तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के आरोप पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि बेवजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। पूरी तरह से डेटा को सुरक्षित रखा गया है। किसी भी तरह के जो सीसीटीवी जारी हुए हैं उनको उन्होंने खारिज किया है। बीजेपी टीएमसी नेताओं को इस वक्त वहां से पुलिस हटा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार जुड़े हुए हैं। कुमार, इलेक्शन कमीशन अपने दावे कर रहे हैं, टीएमसी अपनी बातें कह रहे हैं, बीजेपी भी इसमें एंट्री ले गई है और बोल रही है कि एक गाड़ी है जो ममता बनर्जी के घर की तरफ चली गई है। ये माजरा अब इस वक्त किस ओर मुड़ता दिख रहा है? देखिए, ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल आर्गुमेंट का है और राजनीतिक बयानबाजी है। सब लोग अपनी अपनी दावे पेश कर रहे हैं। सबसे पहले पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ उस सीसीटीवी फुटेज से। कथित सीसीटीवी फुटेज को लेकर टीएमसी ने ये आरोप लगाया है कि ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि निश्चित रूप से स्ट्रांग रूम के अंदर छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। उन सब के बीच जैसे ये पूरा बवाल उठा, टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं वो आके स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कुमार का सिग्नल थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर बवाल अपने चरम पर है। टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब भी दे दिया है, लेकिन क्या इस जवाब के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से हटेंगे? लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि कुमार से हम दोबारा जुड़ेंगे और बात करेंगे अभी ताजा हालात पर। लेकिन जब पुलिस वहां से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटा रही थी, कुमार वहीं पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट देख लीजिए। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि पुलिस वालों पे पथराव हो गया है, पुलिस वालों को चोट लगी है। यहाँ पे देखिए निकल रहे हैं और अभी जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी कि यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं वो भी घायल हो रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे अभी किसी ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस को चोट लगी है और बाकायदा पुलिस को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसको ले जा रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस है उसको यहाँ से ले जा रहे हैं, जो आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी। और 2-3 लोग जो हैं उसको लेकर, पुलिस को चोट लगी है। दरअसल यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट की वजह से कुछ लोगों ने एक तरीके से पुलिस के साथ हाथापाई करने की कोशिश की और पुलिस को उसमें चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और पुलिस यहाँ से निकल रही है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये जो वेलकम टू डीसी एंड आरसी ऑफिस, जनरल इलेक्शन टू द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2006 लिखा हुआ है, भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी जगह पे यहाँ पे ममता बनर्जी अभी अंदर पे धरने पे बैठी हुई हैं और दरअसल पूरी कहानी हुई ईवीएम में एक जो छेड़छाड़ को लेकर। ऐसा आरोप है टीएमसी का कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और जिन लोगों पे छेड़छाड़ का आरोप है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हो सकते हैं। और साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर ईवीएम को इस तरीके से छेड़ा गया तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्यों नहीं मौजूद थे। तमाम तरह के ऐसे आरोप हैं। उन आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल में अचानक से हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है और आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, स्ट्रांग रूम में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सील है, ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी जिस बवाल को थामने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन ने की, क्या ऐसा लग रहा है कि ये बवाल थम पाएगा? क्योंकि ये रात ऐसा लग रहा है भारी है कोलकाता के लोगों के लिए। देखिए, फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे सखवत मेमोरियल स्कूल के सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जब यहाँ पे पहुँची उसके बाद यहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे वो अंदर चले गए और यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे, क्या हुआ था थोड़ा बताएं। यहाँ पर हमने ममता बनर्जी हार के डर से यहाँ घुस गई। हमें पता चला पिछले दरवाजे में जहाँ मतगणना, जहाँ पेटियां रखी हुई है उसके 20 फुट दूर अपने सिंबल के साथ में रथ लेकर आई है और वो अंदर चली गई। और इतना नहीं, हम आगे बैठ गए कि कम से कम रिक्वेस्ट है कि आप ये गाड़ी हमें चेक कराओ। हम सब लोग बैठ गए, हमें कुछ नहीं, पुलिस चेक करे, लेकिन तृणमूल के दलाल, तृणमूल को सपोर्ट करने वाली पुलिस, उनके गुंडे हमें उठाकर बाहर फेंका और उनकी गाड़ी में कुछ तो ऐसा षड्यंत्र था, हमें उठाकर बाहर फेंका, हमारे कार्यकर्ताओं को घसीटा, हमारे कार्यकर्ता की पगड़ी निकाली। ये बर्दाश्त नहीं होगा। समाज देख रहा, आपकी मीडिया वालों को धक्के मार के आप सब लोगों को भी वहां से भगाया। मीडिया को भगाने की क्या आवश्यकता है वहां पर? और इस प्रकार ये कुछ तो ऐसा गड़बड़ करना, हार का डर है। जैसे दीप फड़फड़ाता है बुझने से पहले, ये 3 दिन बाद हारने वाले हैं। हर चैनल पर इसके रुझान है और उसके कारण डर गई है। ये ममता बनर्जी और उसके गुंडे ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस प्रकार बंगाल का माहौल खराब हो। लेकिन बीजेपी की सरकार बन रही है, शिवेंद्र अधिकारी जी यहाँ बहुत बड़ी लीड के साथ जीत रहे हैं।
अच्छा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति ऐसे गंभीर बने हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में तो देख सकते हैं कि वो गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। क्या आपने चुनाव आयोग से उसका मांग में गाड़ी के अंदर क्या है, सीसीटीवी कैसे दिखेगा? ये गाड़ी एक बड़ा टेम्पो ट्रैवलर है। टेम्पो ट्रैवलर में कितना जगह रहता है, कितना सारा ईवीएम मशीन या कुछ भी हो सकता है जो लेके वो आ सकते थे। वही नहीं, वो गाड़ी वो चली गई। नहीं 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 नहीं, हाँ एकदम, ये बड़ी गाड़ी है। तो वही गाड़ी थी जो गाड़ी के अंदर में क्या है, सिर्फ हम लोग यही पुलिस को बोले, हम लोग को नहीं देखना है, आप लोग चेक कर लीजिए अंदर क्या है। एक बड़ा टेम्पो ट्रैवलर जिसके अंदर 18 आदमी बैठ सकता है, यानी 50-60 मशीन रख सकते हैं। वो गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ से निकाल के, देखिए गाड़ी नंबर ये है इसका। जी जी, देखिए गाड़ी रवि दत्ता आपके पास लौटेंगे। कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक अलग ही सिनेरियो नजर आ रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि टीएमसी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि सब कुछ स्ट्रांग रूम में ठीक नहीं है, जिसको लेकर एक सीसीटीवी भी लगातार वायरल है, जिसे हम कथित तौर पर कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी की गई है। ऐसे में अभी बीजेपी की तरफ से भी नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर टीएमसी इस तरह का माहौल बना रही है, जबकि हालात जो है वो बीजेपी ने नहीं बल्कि टीएमसी ने बिगाड़ने की कोशिश की है। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी है। मैं बार बार जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं प्रीति, वो है हाई वोल्टेज ड्रामा। और मैं एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी प्रीति, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और बैरिकेटिंग और तमाम तरह की चीजें हैं। ये वो जगह है जो लॉर्ड सिन्हा रोड के नाम से जाना जाता है और अभी भी पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेटिंग की हुई है। एक तरफ जहां तक आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो बैरिकेड के दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो ये जो क्लैश है, इस क्लैश से बचने के लिए पुलिस ने एक तरीके से बैरिकेटिंग कर दी है। लेकिन ये क्लैश कब तक होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग भी अपनी सफाई दे चुका है। चुनाव आयोग का भी कहना है कि सब कुछ जो है ये गलत बयानबाजी है, ये गलत सब कुछ किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दोनों पार्टियां इस बात को लेकर अड़ी हैं कि वो सही है और सामने वाला गलत। कुमार, ममता बनर्जी की भी पहुंचने की खबर है। जब खुद ममता बनर्जी अंदर देखिए, जो स्ट्रांग रूम था, सारी जो परेशानी हुई वहीं से शुरू हुई, जब यहाँ पे शशि पांजा और जो धरने पे बैठे यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो दोनों जब यहाँ पे धरने पे बैठने के बाद पुलिस आई और पुलिस और तमाम तरह के लोग आए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आए और उसके बाद से बवाल बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी आई, उनके साथ एक गाड़ी भी थी जो गाड़ी टेम्पो ट्रैवलर की शक्ल में थी और जो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार वाहन की तरह था। तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि वो प्रचार वाहन नहीं बल्कि उसमें कुछ था जिसका चेक होना जरूरी है। और वो चेक करने के लिए उन लोगों ने एक तरीके से गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी के सामने वो लोग लेट भी गए और फिर जो कुछ भी हुआ वो हमारे कैमरे के सामने आपने देखा प्रीति। फुल ड्रामा हुआ जिसमें पुलिस ने जितने भी कार्यकर्ता थे सबको उठा कर फेंका और एक तरीके से हटाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उस जो गाड़ी थी, जो टेम्पो ट्रैवलर था, उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो आपत्तिजनक थी और उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था। आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरा ड्रामा चल रहा है और अभी भी पुलिस ने कम से कम इलाके में शांति बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। और यहाँ पर दोनों पार्टियों के लोगों को अलग अलग, जैसे कि ये स्कूल जहाँ पे स्ट्रांग रूम है, उसके लेफ्ट साइड जो है बीजेपी के लोगों को और राइट साइड तृणमूल के लोगों को मैं दोबारा आऊंगी आपके पास।